96 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 96 का एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो कितना टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4 5, यानी हम लोग क्या लिखेंगे 2 पर घन 5 गुने 3। और इसी तरीके से हम लोग फिर किसका निकालेंगे 404 का। साथ ही साथ लिखते चलो। तो 404 का अगर हम लोग करें और इसके आगे नहीं जाएगा, तो 2 पर 2 पूरे 101। ठीक है, अब देखो हम लोग को निकालना है HCF। तो 96 तथा 404 का HCF बराबर, तो HCF जब भी हम लोग निकालते हैं तो देखेंगे कि इन दोनों जो भी अभाज्य गुणनखंड होता है, जितने भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे उसमें क्या देखना है कि जो अभाज्य गुणनखंड में है वो सभी में कौन कौन सा नंबर कॉमन में है। सबसे पहला काम क्या है कि देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर कॉमन में है, और उसके बाद उसका जो मिनिमम पावर जो सबके पास होगा वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो कॉमन पावर में क्या है 2 है, ठीक, पहले 2 लिखेंगे। इसके अलावा कोई और कॉमन में है, वनिष्ठ में है नहीं। अब देखेंगे कि यहाँ पे 2 पर 5 है और यहाँ पे 2 पर 2 है, तो 2 पर 2 यानी ये वाला हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो भी कम घात वाला होगा जो सबके पास होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, हम लोग क्या कह रहे हैं कि इन दोनों में अभाज्य गुणनखंड में जो नंबर कॉमन में है उसको यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो अब तुम लोग देखो 2 पर 2 मतलब कितना 2, 1 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 और 5, तो कॉमन में तो 2 ही 2 है ना। ठीक है, ये बाकी जो 3 तुम्हारा दिख रहा है वो तो कॉमन में नहीं है, तो जितना नंबर कॉमन में होगा उसको हमको लिखना है। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जो लिस्ट पावर है, कम पावर वाला जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख देना है। इसको अगर हम लोग लिखेंगे क्या होगा 4, यानी 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड किए, फिर एचसीएफ निकालते टाइम जब हम लोग निकाले वो क्या हुआ 4। अब देखो एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम निकालने का 2 तरीका होता है। या तो फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को सबका नंबर लिखना है, जैसे एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम का क्या हो सकता है कि पहले हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले जितना भी अलग अलग नंबर है उसको लिख लो। अलग अलग नंबर क्या है 2 3 और 101, और उसका हाईएस्ट पावर लिख दो। तो 2 और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, क्या होगा 5। ठीक है, और 3 तो एक ही टाइप है और ये भी एक ही टाइप। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि हम लोग वो जो फॉर्मूला सीखे थे, हम लोग क्या सीखे थे कि HCF और 2 नंबर क्या होगा, जो नंबर दिया हुआ रहेगा गुने LCM 96 एंड 404 बराबर क्या होगा दोनों नंबर का गुणनफल। ठीक है, अब HCF तो हमारा दिया हुआ है क्या है 4 और LCM भी होगा, ये हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में होगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 होगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो करो, आंसर क्या हो जाएगा 96, यानी एचसीएफ हमारा 4 हुआ और एलसीएम 96। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस। इससे पहले वाले में कोई मतलब ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मेंशन नहीं था, इसमें लिखा हुआ है कि हाँ जो भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे तो वही है। सबसे पहले हम लोग 26 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड, तो इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या होगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 गुने 13 और फिर क्या है 91। तो 91 का अगर हम लोग करने जाएं तो ये होगा डिविजिबल 7 से, 7 1 7 7 3 जा 91। ठीक है,
तो 7 गुने 13। अब इन दोनों का निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ में क्या बोले कि जो भी अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है उसमें जो जो नंबर तुम्हारा क्या है उभयनिष्ठ में है, कॉमन में है, उसको पहले लिखो, और उसका जो सबसे कम घात वाला नंबर है उसको पावर में लिखो। तो यहाँ भी 1 है घात में और यहाँ भी है, तो 13। इसका यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। और एलसीएम जो पिछले क्वेश्चन की तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? गुणनखंडन विधि द्वारा। तो यहाँ एलसीएम हम लोग फिर से लिखेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना है? जितना भी नंबर अलग अलग तुमको दिख रहा है अभाज्य गुणनखंड में, सबसे पहले उसको लिख लो। 2 गुने 7 गुने 13। अब क्या करना है कि जो भी नंबर है उसका जो हाईएस्ट पावर है ये यहाँ पे इसके साथ लिख दो। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, मतलब सब जगह क्या है? पावर हाईएस्ट में 1 ही है। तो इसको अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। आंसर यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि दो नंबरों का दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो क्या यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है? ब्रैकेट में जो होगा वही 2 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीजें दिया हुआ है, हम लोग का जो रिलेशन है वो क्या है? एचसीएफ ए बी गुने एलसीएम ए बी और इन्हीं दोनों नंबर का गुणनफल, ये हम लोग संबंध सीखे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी 3 चीज दिया रहने पे हम लोग चौथा जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो एक ये है, एक ये है और यहाँ पे 2, 4 है। तो 4 में से 3 यहाँ पे दिया हुआ है क्या? देखो, क्या एचसीएफ दिया हुआ है? हाँ है। क्या 2 नंबर दिया हुआ है? तो चौथा जो हम लोग का पॉइंट बचा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके देखो, एचसीएफ एलसीएम और क्या होगा? इन्हीं 2 नंबर का गुणनफल, ठीक। अब एचसीएफ की जगह पे क्या होगा? 9। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर ले जाएंगे, क्या होगा? डिवाइड में होगा। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने क्या आएगा? 22338, ठीक है। देखो, 420 और 272 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो भी सवाल हम लोग देखे हैं उसमें क्या था कि एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए हम लोग करते थे गुणनखंड विधि, मतलब जो भी नंबर है उसको पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, उसके बाद हम लोग जो प्रोसेस है वो किए। लेकिन यहाँ पे अब जो भी एचसीएफ निकालना है वो कौन से तरीके से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें चरण वाइज हम लोग को स्टेप वाइज क्या करना होता है? निकालना होता है। तो सबसे पहले देखो कि दोनों नंबर में जो बड़ा होगा उसको हम लोग भाज्य मान लेंगे। हम लोग ऑलरेडी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या पढ़े थे? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a क्या था? भाज्य था, b क्या था? भाजक, q था हमारा भागफल और r है हमारा शेषफल, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखेंगे कि दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? भाज्य, और जो छोटा होगा उसको हम लोग भाजक मान लेंगे। यानी इस केस में क्या है? ये भाज्य है हमारा और ये क्या है? भाजक। तो चरण 1 क्या होगा? 420। अब 272 का हम लोग को क्या करना है? 272 से 420 को डिवाइड करना है। ये कितने बार में होगा? एक बार में। अब यहाँ पे देखो, ये जो आया है यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो भाज्य इक्वल टू क्या होगा? बी क्यू, यानी हमारे पास ये क्या हुआ? बी, ये ए, ये क्यू और ये क्या हुआ? आर, यानी इसी पैटर्न में यहाँ पे हमको इसको बैठाना है। तो ए बराबर क्या होगा? बी क्यू, यानी 272 गुने क्यू। क्यू क्या है हमारा? 1 प्लस में क्या है? आर। ये देखो प्लस के बाद क्या है? आर। तो आर क्या है हमारे पास? 148, ठीक है। लिखो इसको।
हो गया। अब देखो पहला चरण में जो क्वेश्चन में था उसमें से बड़े को हम लोग भाज्य मान लिए, छोटा को भाजक। अब दूसरा चरण हम लोग तब जाएंगे जब शेषफल हमारा जीरो ना हो। अगर शेषफल जीरो आ गया तब अलग बात है, अगर शेषफल नहीं जीरो आया तो जब तक शेषफल जीरो नहीं आए इन चरणों को हम लोग रिपीट करते रहेंगे। तो क्या यहाँ पे शेषफल जीरो आया है? नहीं आया है, यानी हम लोग को फिर नेक्स्ट चरण में जाना है। तो अब 420 और 272 हम लोग पहले कर लिए। अब पहले चरण में जो भाजक था, पहले चरण में भाजक जो था और ये शेषफल, दूसरे चरण में भाजक क्या बन जाएगा? भाज्य। ठीक, दूसरे चरण में क्या होगा कि पहले चरण का भाजक दूसरे चरण में भाज्य बन जाएगा और पहले चरण का जो शेषफल है दूसरे चरण में वो क्या हो जाएगा? भाजक बन जाएगा। यानी अब हम लोग को 272 को भाज्य मानते हुए 148 को भाजक मानते हुए डिवाइड करना है। तो इसी तरीके से 272 को जब हम लोग 148 से डिवाइड करेंगे ठीक है। ठीक, तो अब अगेन देखो ये B है, ये Q है और ये है R। तो B तो लिख चुके हैं, अब बचा क्या? Q। तो 1 होगा प्लस में फिर R हमारा 124। ठीक, क्या हमारा शेषफल जीरो आया? यानी हम लोग को फिर चरण को दोहराना है, स्टेप्स को। तो अब इसी तरीके से जैसे पहले से दूसरे आए, अब दूसरे से तीसरे में जब आएंगे तो क्या सीखे हम लोग पहले चरण में कि इसका यहाँ का भाजक नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया? भाज्य। ठीक है, अब यहाँ का भाजक क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में भाज्य बन जाएगा और यहाँ का जो शेषफल है वो क्या होगा? तुम्हारा भाजक बन जाएगा। यानी अब 148 को हम लोग को करना है डिवाइड 124 से। ठीक, तो ऑब्वियस है ये क्या होगा? एक बार में जाएगा और आगे ये नहीं जा सकता है। अगेन हमारे पास क्या है? भागफल 1 और शेषफल क्या है? 24। क्या अभी भी हमारे पास शेषफल जीरो आया? नहीं। तो हम लोग फिर चौथे चरण में जाएंगे। अब चौथे चरण में जाएंगे तो अगेन यहाँ का भाजक, यहाँ भाज्य, यहाँ का शेषफल, यहाँ भाजक। यानी अब हम लोग क्या करेंगे? 124 को 24 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा? 5 में 100 आ गया, 5 बार में 120। ठीक है, 4। तो शेषफल हमारा 4। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, अभी भी शेषफल जीरो नहीं आया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? भाजक मान लेंगे। यहाँ का क्या हो जाएगा? ठीक, अब जब हम लोग इसको शेषफल को यहाँ पे भाजक मानते हुए अब 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? कितने टाइम में कट जाएगा? ये 6 बार में। 24 क्या होगा? 6 बार में कट जाएगा। अब देखो हमारा शेषफल जीरो आ गया। ठीक है, यानी 5वें चरण में हमारा शेषफल क्या हुआ? जीरो आ गया। ठीक, अब जिस चरण में शेषफल जीरो आएगा उसका भाजक ही हमारा क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का HCF। ठीक है, देख लीजिए जिस चरण में शेषफल जीरो आएगा उस चरण का जो भाजक होगा, उस चरण का जो भाजक होगा वही हमारे सवाल का HCF होगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसलिए क्या हो जाएगा? 4 आंसर। ठीक है।